खास बात और जो मेरे को लगी कि आप बैठे हैं, सुरक्षाकर्मी भी खड़े हैं, लेकिन ट्रैफिक ब्लॉक नहीं है, ट्रैफिक जाम बिल्कुल नहीं है, वरना मंत्री आते हैं तो फिर पूरा जाम लग जाता है। नहीं, हम ट्रैफिक जाम करवाने वाले नहीं हैं, हम तो ट्रैफिक खुलवाने वाले हैं। ट्रैफिक खुलवाने होम डिपार्टमेंट आपके पास है, किसान फिर से दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं। पिछली बार जब दिल्ली की तरफ गए थे तो उनको रोका गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, दिल्ली बॉर्डर पर बैठ गए थे, बड़े लंबे समय तक आंदोलन चला। अब की बार आंदोलन ना हो इसके लिए कुछ कर रहे हैं और शांति व्यवस्था बनी रहे। मेरे से पहले तो किसी ने कोई यहाँ कोई काम करवाया नहीं। सरकारी कॉलेज मैंने बनवा के दिया, बस अड्डा मैंने बनवा के दिया, नहरी पानी आधारित योजना मैंने बनवा के दी। स्टेडियम आप कह रहे हो, ये फीफा अप्रूव्ड स्टेडियम है जो कि नॉर्दर्न इंडिया में शायद यही वाला होगा। इसी प्रकार से ऑल वेदर स्विमिंग पूल इसमें बनवा के दिया है, जिम्नास्टिक हॉल बना के दिया है। कह रहे हैं कि प्रदेश को कर्ज में धकेल दिया, कर्जा और बढ़ा देंगे, कर्ज लो घी पियो चले जाओ, कौन पूछेगा। देखिए, हुड्डा जी का काम है, अब जब से इनके पास से सरकार गई है, इन्होंने एक नया काम पकड़ लिया, आग लगाने का। ये हर तरफ आग लगाने की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। आज हम पहुंचे हैं अंबाला में, अंबाला के सदर चौक पर हैं, सदर बाजार में, और यहाँ पर मंत्री जो यहाँ के विधायक हैं और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की यहाँ पर चाय पर चर्चा होती है। सुबह सुबह चाय पीने के लिए सदर चौक पर पहुंचते हैं। आज वो यहाँ पर आए थे तो हमने सोचा कि हम भी इस चाय की चर्चा पर ही उनके साथ बातचीत करेंगे। और लोग आप देख सकते हैं, और जो खास बात वो ये है कि जब हम आ रहे थे तो लोगों से हमने पूछा कि मंत्री जी चाय कहाँ पर पीते हैं, तो सबको पता था कि उस चौराहे पर चले जाइए, वहां पर मंत्री जी आपको मिलेंगे। फिर जब यहाँ पर हम मंत्री जी की बातें सुन रहे थे तो मंत्री जी ने पूछा कि और भाई शहर की क्या चर्चाएं हैं, बाजार की क्या चर्चाएं हैं। यानी कि अपने विधानसभा क्षेत्र की हर बात को, हर कमी को या कुछ और चीजें पूरी करनी है, उन चीजों को यहाँ पर बैठकर मंत्री जी जान लेते हैं। अब हम भी मंत्री जी से जान लेते हैं किस तरीके का ये अनुभव है। सर, कब से आप यहाँ पर बैठ रहे हैं? और मुझे तो बेसिकली बहुत अच्छा लगा। लगभग 35-40 साल हो गए तब से हम यहाँ पर बैठते हैं। बैठने का मकसद तो ये था कि ये हॉकर स्टैंड है, सारे अखबार यहाँ आते थे, तो अखबार पढ़ने के लिए हम यहाँ आते थे, सारे अखबार पढ़ते थे यहाँ पर वो फिर बैठना, अब तो डिजिटल हो गया सब कुछ, अखबार तो उससे पढ़े जाते हैं, कंप्यूटर पे पढ़े जाते हैं, तो लेकिन उस बैठने का सिलसिला जारी रहा यार। इसमें साथी बदलते रहते हैं, कभी कोई चला गया, कोई नया आ गया। हम ज्यादा रखते भी नहीं, लिमिटेड ही रखते हैं, और यहाँ पर सारे शहर की सुख दुख की चर्चा हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि क्या शहर में हो रहा है। कोई खास बात जो आपको लगा कि यहाँ पर हम बैठे और इस चीज का मेरे को पता लगा, कोई बात याद होगी कि यार ये चीज ओहो ये तो ठीक करनी थी? नहीं, अनेकों बातें हैं, कोई एक बात नहीं है यहाँ पर जो है। हालांकि हम यहाँ कोई लोगों की समस्या नहीं सुनते, समस्या सुनने के लिए तो मैं अपने घर पर ही बैठता हूँ, सबको पता है, लोग आते भी नहीं यहाँ समस्या लेके। लेकिन हमारी जो मित्र मंडली है, ये भी शहर के अलग अलग कोनों से आती है, तो अगर कोई बात होती है, जैसे अभी किसी ने बता दिया किसी की डेथ हो गई, पता लग गया, ऐसे ही कोई बता देता है कि वहां पर झगड़ा हो गया, पता लग गया, और वहां ये बन रहा है तो उसका पता लग जाता है, तो सुझाव भी आते रहते हैं यहाँ पे। एक खास बात और जो मेरे को लगी कि आप बैठे हैं, सुरक्षाकर्मी भी खड़े हैं, लेकिन ट्रैफिक ब्लॉक नहीं है, ट्रैफिक जाम बिल्कुल नहीं है, वरना मंत्री आते हैं तो फिर पूरा जाम लग जाता है। नहीं, हम ट्रैफिक जाम करवाने वाले नहीं हैं, हम तो ट्रैफिक खुलवाने वाले हैं, ट्रैफिक चलवाने वाले हैं। अंबाला की बात करें सर, एक मैं स्टेडियम देख रहा था, बड़ा शानदार बना हुआ है, और कोई जो प्रोजेक्ट्स आपको लगता है कि ड्रीम प्रोजेक्ट थे आपने मंत्री बनने के बाद वो करवाए हैं चालू? नहीं, अम्बाला छावनी में तो जितने भी प्रकल्प हैं वो मैंने ही करवाए हैं, जितने भी काम हैं। मेरे से पहले तो किसी ने कोई यहाँ कोई काम करवाया नहीं। सरकारी कॉलेज मैंने बनवा के दिया, बस अड्डा मैंने बनवा के दिया, नहरी पानी आधारित योजना मैंने बनवा के दी। स्टेडियम आप कह रहे हो, ये फीफा अप्रूव्ड स्टेडियम है जो कि नॉर्दर्न इंडिया में शायद यही वाला होगा। इसी प्रकार से ऑल वेदर स्विमिंग पूल इसमें बनवा के दिया है, जिम्नास्टिक हॉल बना के दिया है, जो सब डिवीजन का सेक्रेटरीट बनवा के दिया है, इसको सब डिवीजन बना के दिया है, अनाज मंडी बनवा के दी है मैंने यहाँ पर। यहाँ पर मैंने
शहीदी स्मारक बन रहा है 500 करोड़ रुपए का, क्योंकि जो आजादी की पहली लड़ाई थी वो अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। लेकिन जितना भी गाया गया कांग्रेस का ही गाया गया कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस का जन्म तो 1885 में हुआ था, एक अंग्रेज ने बनाई थी। अब उसका क्या मकसद था बनाने का, वो भी जांच का विषय है। कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं गाया, कभी किसी ने श्रद्धांजलि नहीं दी। तो मैंने कहा कि हम उनकी अम्बाला से शुरू हुई थी सारी जो आजादी की पहली लड़ाई थी, उसमें झांसी की रानी लड़ी, तांत्या टोपे लड़े, उन सारों का हम दिखाना चाहते हैं। वो हम यहाँ पर बना रहे हैं। साइंस म्यूजियम हम बना कर दे रहे हैं। हमने अस्पताल हमारा बिल्कुल टूटा हुआ था, मैंने नया अस्पताल बना के दिया है, कैंसर अस्पताल बना के दिया है। एक यहाँ पर सारा शहर का गंद गिरता था, उसको जोन साहब की डिग्गी कहते थे, वहां पर मैंने एक बहुत सुंदर सुभाष पार्क बनवा के दिया है, योगशालाएं बनवा के दी हैं, यहाँ पर एनसीडीसी सेंटर बनवा कर दे रहा हूँ। बहुत काम है जो यहाँ पर करवा के दिए। युद्ध स्मारक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको बनने में देरी हो रही है। आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री से आपकी इच्छा है कि प्रधानमंत्री आकर उसका उद्घाटन करें। 2024 के चुनाव भी आ गए, वो लेट क्यों हो रहा है? नहीं, तो 2024 के बाद भी प्रधानमंत्री तो यही रहने वाले हैं, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। उसमें का इंटीरियर का टेंडर था, वो काफी समय लगा, लेकिन अब वो अलॉट हो गया और अब वो काम शुरू हो जाएगा। सफाई का भी अगर देखें तो कुछ जगहों पर अभी गंदगी नजर आती है, हालांकि बहुत सारा शहर जो है वो साफ है, कुछ जगहों पर है, उसके लिए कुछ सोच रहे हैं? नहीं, सफाई का तो नियमित ही करवाना पड़ता है, सफाई कोई वन डे जॉब नहीं है, ये तो नियमित जॉब है, उसके लिए हम करते रहते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर गंदगी मिलती है तो स्वच्छता ऐप बना रखी है, आप केवल उसकी फोटो खींच के आप घर चले जाइए, तो वो कुछ समय के बाद वहां से गंदगी साफ कर दी जाती है। एक आप अभी कह रहे थे कि कांग्रेस तो आजादी के कहते हैं कि हमने आजादी दिलवाई, लेकिन बाद में पार्टी बनी। एक आप लोग भारत रत्न सम्मान दे रहे हैं, कांग्रेस में वो नहीं दिया गया था उन लोगों को। लाल कृष्ण आडवाणी को भी आप दे रहे हैं, 5 लोगों को दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखते किस तरीके से आप? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल निष्पक्ष होकर देने चाहिए, ये किसी पार्टी के सम्मान नहीं है, ये देश के सम्मान है। दुर्भाग्य है कि पहले एक ही पार्टी के लोगों को दिए जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अब अगर यही देखा जाए तो पार्टी के तो केवल आडवाणी जी हैं, बाकी जितने दिए गए हैं वो दूसरे लोगों को दिए गए हैं, तो हम निष्पक्ष होकर काम करते हैं। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी का अनाउंस किया था कि भारत रत्न दिया जाएगा, तो अभिषेक अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये वोट बैंक की राजनीति भाजपा कर रही है। देखिए, अखिलेश यादव अभी बच्चा है, उसको ज्यादा मालूम नहीं है कि इसमें वोट बैंक की क्या राजनीति है। आडवाणी जी को देने से क्या वोट बैंक की राजनीति है? आडवाणी जी का स्टेचर इतना हाई है और वो बीजेपी के हैं, तो उसमें देने से क्या उसके वोट बैंक का फर्क पड़ेगा? श्वेत पत्र के साथ में श्याम पत्र लाया गया संसद में, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जो श्याम पत्र है वो अंधेरे का प्रतीक है और जो श्वेत पत्र है वो उजाले का प्रतीक है। तो हम तो उजाला करते हैं और ये कांग्रेस और इनके जो ग्रुप वाले हैं वो अंधेरा करते हैं, और नीति भी ये कहती है तमसो माह ज्योतिर्गमय, कि अंधेरे से उजाले की तरफ आ जाओ, ये नीति भी यही कहती है। होम डिपार्टमेंट आपके पास है, किसान फिर से दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं। पिछली बार जब दिल्ली की तरफ गए थे तो उनको रोका गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, दिल्ली बॉर्डर पर बैठ गए थे, बड़े लंबे समय तक आंदोलन चला। अब की बार आंदोलन ना हो इसके लिए कुछ कर रहे हैं और शांति व्यवस्था बनी रहे। देखिए, केंद्र उसको देख रहा है। अभी 3 मंत्रियों ने उनके साथ वहां के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बातचीत भी की है, बातचीत अभी जारी है और बड़ी उम्मीद है कि बातचीत से हल हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो हमने तो हरियाणा को देख रहे हैं और हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पूरी तरह से नियंत्रित में रखेंगे। साइबर ठगी को लेकर हरियाणा पुलिस बहुत बेहतर काम कर रही है, बड़े स्तर पर छापेमारी मेवात में की गई थी। आप किस तरीके से देखते हैं, आगे क्या रूपरेखा है? नहीं, ये साइबर थाने तो मैंने हर जिले में बनवा दिए और अब मैंने इनको ये भी कहा है कि ये जो थाने वाले हैं किसी बड़ी हाई टेक
कंपनी से इनको ट्रेनिंग भी दिलवाई जाए, तो वो भी हम कर रहे हैं और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इनको ट्रेनिंग दिलाई जाए, ताकि अब आगे आगे साइबर ठगी बहुत होने लग गई, साइबर ठगी से लोगों को बचाया जा सके। एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, 1,15,000 कंप्लेंट्स आई साइबर ठगी की, जिसमें से 2800 पर मात्र एफआईआर दर्ज हुई। इसमें 600 करोड़ का घोटाला हुआ, मतलब 600 करोड़ रुपए जो हैं वो ठग लिए गए, जिसमें सिर्फ 100 करोड़ ही वापस आ पाए हैं। आपको नहीं लगता कि इसके लिए एसटीएफ बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये क्राइम तो बहुत बढ़ता जा रहा है? नहीं, ये अपने आप में ही एसटीएफ है कि एक अलग डिपार्टमेंट हमने बनाया हुआ है। एसटीएफ क्या है? एसटीएफ ये हमारे ही पुलिस वाले हैं, उनका सिर्फ काम जो गैंग्स हैं, जो हाई क्राइम है, उनको देखना होता है। उसी प्रकार से हमने जो साइबर सेल बनाया हुआ है, वो खाली साइबर का ही काम करता है, वो बाकी रूटीन के काम नहीं करता, बाकी वो वीआईपी ड्यूटियां नहीं करता, या बाकी जो चोरी के और केस है नहीं करता, वो खाली साइबर का ही करता है। उनको हाई टेक ट्रेनिंग दी जाए, ये जरूरी है, वो हम कर रहे हैं। एक सर 100 करोड़ का घोटाला आया सहकारिता विभाग में, 1 दर्जन के करीब उसमें जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो सम्मिलित मिले हैं। इस तरीके का घोटाला आना आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इसको इसको हमारी सरकार ने ही पकड़ा है, एंटी करप्शन ब्यूरो, क्योंकि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है, और वो पकड़ा गया है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि बड़ी लंबी परतें हैं, पुराने टाइम से 90 के दशक से ये चली आ रही थी, तो इसमें पिछली जांच भी आप करवाएंगे? सारी परतें खोल देंगे, जहां जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है उन सारों को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, स्वास्थ्य विभाग की तमाम यूनियन आपसे पिछले दिनों मिली थी, उनको आपने आश्वासन भी दिया था, कहां तक बात पहुंची? नहीं, लगभग वो तो मैंने खुद बुलाई थी, सारी यूनियंस को हमने खुद बुलाया था कि भाई आप अपनी अपनी बातें बताओ, और बहुत सारी समस्या तो हमने ऑन दी स्पॉट ही सॉल्व कर दी थी। कुछ ऐसी हैं कि जो एफडी के पास और मुख्यमंत्री जी के पास भेजनी होती हैं, तो उसके लिए एफडी के साथ भी मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, और फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्योंकि मंजूरी जरूरी होती है, और वहां से भी हम मंजूरी दिला के मुख्यमंत्री जी से पास करवा के उनको लागू करते हैं। एनएचएम को लेकर पिछले दिनों ये कहा था कि 7th पे कमीशन का उनको लाभ दिया जाएगा, सेवा नियम बनाए गए थे। अब चर्चाएं कुछ ऐसी सुनने में आ रही हैं कि सेवा नियम आप खत्म कर रहे हैं। नहीं नहीं, किसी एक व्यक्ति के कहने से कभी कुछ नहीं हुआ करता है, वो बहुत संघर्ष करके मैंने बनाए थे। कुछ लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं कि इनके सेवा नियम बंद कर देने चाहिए, लेकिन जब तक अनिल भी जाए तब तक तो बंद नहीं हो सकते। पॉलिटिकल बात करता हूं अभी, क्योंकि बजट सत्र आने वाला है। हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष से सवाल करते हैं कि बजट सत्र आ रहा है, आप क्या सजेशन देंगे? वो कह रहे हैं कि प्रदेश को कर्ज में धकेल दिया, कर्जा और बढ़ा देंगे, कर्ज लो घी पियो चले जाओ, कौन पूछेगा? देखिए, हुड्डा जी का काम है, अब जब से इनके पास से सरकार गई है, इन्होंने एक नया काम पकड़ लिया, आग लगाने का। ये हर तरफ आग लगाने की बात करते हैं। जो कर्जा है उसकी एक लिमिट होती है, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसके तहत ही है, उससे बाहर नहीं गया है, तो उसके तहत हम ले सकते हैं। डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट कर रहे हैं हम। कांग्रेस कह रही है कि अब की बार सत्ता परिवर्तन का मन हरियाणा में जनता बना चुकी है। जन संदेश यात्रा एसआर के गुट निकाल रहा है, उधर से हर घर कांग्रेस की भी यात्रा वो चल रही है। जब ये यात्रा इकट्ठे मिलकर नहीं निकाल सकते, इनकी अलग अलग यात्राएं चल रही हैं, तो इनका क्या हाल होने वाला है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। एक आखिरी सवाल है, अजय सिंह चौटाला, क्योंकि आपके सहयोगी हैं और उनकी पार्टी है जजपा, वो कह रहे हैं कि जल्द ही सीट बंटवारे पर बात हो जाएगी, तो क्या लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा? अब ये बात तो जो हमारी आला कमान है वो ही तय करती है, और सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी हाई कमांड ही करती है। अगली तैयारी क्या है सर, क्योंकि चुनाव आ गए हैं और अंबाला, क्योंकि रतनलाल कटारिया जी चले गए थे दुनिया छोड़कर, तो अभी तो खाली है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? नहीं, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारे जो जवान हैं वो हमेशा फील्ड में ही रहते हैं, वो कभी बैरकों में नहीं जाते। ये तैयारी तो उनको करनी पड़ती है जो बैरकों में जाते हैं। अब कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, तैयारी तो उनको करनी है। हमने तो पन्ना प्रमुख तक बना दिए, जो लास्ट इकाई है पन्ना प्रमुख, 15 घर, 60 लोग, उसके ऊपर भी एक हेड बनाया हमने। तो हमने तो, हमारी तैयारी तो सारा साल चलती रहती है, हमें कोई विशेष तैयारी नहीं करनी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
अनिल विज, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री मेरे साथ थे और यहाँ पर चाय पर वो लोगों से चर्चा करते हैं। आज हमने चाय पर चर्चा गृह मंत्री अनिल विज के साथ की है। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार।